ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2016 क्वेश्चन पेपर है, जो कि क्लास 6 में रिवीजन के इसका एग्जाम हुआ था। आज हम लोग इसके मैथमेटिक्स सेक्शन में इनके क्वेश्चनों को देखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट न्यूमरल्स बाय रिपीटिंग एनी 2 डिजिट्स फ्रॉम 7 9 5 4। यानी ये जो डिजिट्स दिए गए हैं इसके द्वारा हमको 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है। तो जो गिवन नंबर दिए गए हैं 7 9 और 5 और ये 4 है। अब इनमें से हमको किसी भी टू डिजिट्स को हमको रिपीट भी कर सकते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ये यहाँ हो जाएगा। क्योंकि स्मॉलेस्ट बोले तो सबसे पहले हम यहाँ छोटी संख्या लेंगे, तो हम ले सकते हैं 4 4 5 7 9। क्योंकि हम किसी भी 2 डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, तो हम यहाँ 5 को भी नहीं इसको रिपीट कर सकते, तो हम ये हो जाएगा ये इस प्रकार से 4 4 5 5 ये 7 9 हो जाएगी। ये मतलब ये 6 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर्स है। अब इसका हम ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे। ये यहाँ हो जाएगा, पहले हम ग्रेटेस्ट बड़ी संख्या लेंगे यहाँ, तो ये ले सकते हैं यहाँ पास हम 9 9 और 7 7 और ये 5 4। सेकंड में दिया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 9 21। यानी हमको 7 9 21 को स्क्वायर वर्गमूल इसका ज्ञात करना है। तो हम प्राइम फैक्टर यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करते हैं इसको। ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसको हम डायरेक्ट 89 से डिवाइड करते हैं, तो 89 और ये हो जाएगा यहाँ 89। ये हो जाएगा 1। इसको हम ये डिवाइड भी कर सकते हैं 7 9 2 1। तो ये पहले 8 टाइम जाएगा, तो 8 का यदि मल्टीप्लिकेशन में करें तो 8 9 जा 72 2 7 और 8 जा 64 और 7 यहाँ हो जाएगा 71। ये हो जाएगा 7 1 2 माइनस करेंगे 0 8 और ये जाएगा 1। अब 9 टाइम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो हो जाएगा 8 9 इंटू 9 9 9 जाए 81 और 9 8 जा 72 72 8 हो जाएगा यहाँ 80। तो इस प्रकार से इसका स्क्वायर रूट आएगा यहाँ 8 9 इंटू 2 का पेयर बन, तो इसमें से एक संख्या निकालेंगे 89। इसका ये स्क्वायर रूट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अ मैन कैन डू अ वर्क इन 32 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 24 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। यानी एक आदमी एक काम को 32 दिन में कंप्लीट करता है, तो 24 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ देखेंगे अ मैन
can do a work in 32 days. Therefore, 24 men complete the same work. यहाँ क्योंकि एक आदमी इस काम को 32 दिन में अगर कर रहा है, तो जब अधिक आदमी आ जाएंगे तो उस काम को वो कम दिन में करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ पास ये हो जाएगा 32/24। फिर इसको डिवाइड करें तो 8 4 जा और 8 3 जा, ये इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो 4 3 1 जा 3 1, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको। 1/3 डेज में उस काम को वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 400, रेट इज इक्वल टू 3.65 पर एनम एंड टाइम 150 डेज। ये हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ ये हो जाएगा, जो प्रिंसिपल दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है 400, रेट दिया हुआ है यहाँ पास 3.65%, और जो टाइम दिया हुआ है ये दिया हुआ है 150 डेज। जनरली हम जो क्वेश्चन को उसको ईयरली उसको फाइंड करते हैं, जैसे फर्स्ट 1 साल 2 साल 3 साल, इसमें क्योंकि डेज दिया हुआ तो इसको हमको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 150/365, क्योंकि जो साल में 365 दिन होते हैं उसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा वैल्यू को। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम में पानी हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा ये भी ये 400, और रेट 3.65 है और टाइम है 150 अपान हो जाएगा यहाँ 365, और ये यहाँ 100 है। तो डेसिमल हटाने के लिए, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम बटे में इसके एक के बाद 2 जीरो लगाएंगे नहीं, 100 लिखेंगे तो इसका डेसिमल हट जाएगा। तो लिख सकते हैं 400 इंटू 365 इंटू 150 अपान हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 365। इसको साला करेंगे तो यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 1 जीरो यहाँ से ये कैंसिल होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 जा और 5 3 जा, ये हो जाएगा 5 3 जा 73 से हो डिवाइड हो जाएगा 73 5 जा हो जाएगा 375, यानी ये 5 लिखेंगे यहाँ। अभी यहाँ 10 बचा हुआ अभी ये, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू 3 पान हो जाएगा 10। इसको कर सकते हैं 5 2 जा या 2 2 जा, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ जो इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा ये हो जाएगा 6 रुपीज़ हो जाएगी ये। क्वेश्चन नंबर इसमें 5th है, राउंड 48,540 एंड 23,467 टू द नियरेस्ट 1,000 फाइंड द डिफरेंस को फाइंड सॉल्व करेंगे। यहाँ देखना है इसको, गिवन नंबर्स
48,540 and 23,467। इसको हमको नियरेस्ट 1,000 के उसमें राउंडिंग वैल्यू को उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये नंबर देखा जाए इसमें 48,500 में ये नंबर आता है 8,540। तो इसमें जो है ये नंबर है ये 5,000 ये 500 से ज़्यादा है इसका, ये इसको ये जिसकी वैल्यू है ये 8,000 से 9,000 के बीच में है, यानी 8,000 और ये 9,000 के बीच में है। तो क्योंकि 500 से इसका नंबर अधिक होता है इसको हम ले सकते हैं नंबर को 49,000 ये 9,000। और जो सेकंड वैल्यू इसमें दिया हुआ है 23,467, तो यहाँ जो है 1000 भी आ रहा है 3,467, तो ये भी है क्योंकि 500 से ये कम वैल्यू, तो इसको हम 300 की उसमें लेंगे तो हो जाएगा 23,000। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 0 और ये आ जाएगा 9 से 3 घटाएंगे 6 और 2। तो ये इसका राउंडिंग वैल्यू होगी 1000 के नियरेस्ट में, जो इसका क्वेश्चन दिया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस 804.291 kg एज डेकाग्राम्स। 804.291 kg एच डेकाग्राम्स के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखते हैं हम, सिंस 1 डेकाग्राम इजकल टू 10 ग्राम होता है, तो क्योंकि ये इसको यदि हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 804.291 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम इजकल टू 1 kg होता है, तो ये वैल्यू इसका डेसिमल हट जाएगा। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 80,429.1 डेका ग्राम, यानी इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे तो हमको ये वैल्यू इसकी मिल जाएगी। 7th नंबर क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 20 लीव नो रिमाइंडर। यानी हमको वह छोटी छोटी संख्या फाइंड करनी है जिसको जब उसको 12 और 20 से डिवाइड किया जाए तो कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो इसका हम एलसीएम लेंगे यहाँ। एलसीएम ऑफ 12 एंड 20 तो हो जाएगा 12 और 20, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 3 1 जा, और ये 5 1 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जो हो जाएगा यहाँ पास 60, यानी ये नंबर हो जाएगा। दिस इज required smallest number which when divided by 12 and 20 leaves no remainder, यानी कोई भी शेषफल इसमें नहीं बचता है भाग देने पर। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर इसमें है 8th नंबर है सोनाली एंड प्रिया आर क्लासमेट्स। सोनाली completed her homework in 5/6 of an hour and Priya in 3/4 of an hour. Who was faster? यानी सोनाली और प्रिया क्लास में साथ साथ पढ़ते हैं।
सोनाली अपना जो काम कंप्लीट करता है, जो होमवर्क कंप्लीट करती है वो 1 घंटे के 5/6 पार्ट में, और प्रिया जो है 3/4 पार्ट में कंप्लीट करती है। तो कौन फास्टर है, तो इसमें डिवाइड करके इसका हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ है सोनाली completed 5/6 of an hour। तो इसको तो डिवाइड करें तो ये हो जाएगा यदि 0.8, ये 8 हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू हो जाएगी 3, और ये इसमें जो हो जाएगा प्रिया कंप्लीटेड, इसमें दिया हुआ है 3/4 ऑफ एन आवर। तो यदि इसमें डिवाइड करते हो जाएगा 0.75। तो यहाँ जो कम समय ले रहा है वो ले रही है यहाँ पास प्रिया ले रही है, तो ये फास्टर है, यानी काम को जल्दी कंप्लीट करती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्रिया का। प्रिया वाज फास्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंप्लीफाई करना है इसको। 6 3/10 -2 3/4 -1 2/5। इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन को बुलाएंगे तो 10 के पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 में, तो 10 6 जा 60 और 3 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 63/10। यहाँ भी 4 2 जा 8 8 3 जा 11 है, 11/4। यहाँ भी 5 1 जा 1 5 और 5 2 7 यानी 7/5। 10 4 5 के हम एलसीएम लेंगे तो 10 4 5 2 5 जा 2 2 जा 2 1 जा और 5 1 जा 2 2 2 जा 4 4 5 जा 4 5 जा 20। तो 21 10 का डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा भागफल आएगा वो आएगा 2, तो 2 का से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 63 में, तो 63 × 2 और माइनस 4 5 जा तो 11 × 5 -5 4 जा तो 7 × 4। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 3 जा 6 2 6 जा 12 -11 5 जा 55 -7 4 जा 28/20। सॉल्व करेंगे 26 और इसको प्लस करेंगे तो उनकी हो जाएगा 20, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 126 83। तो 3 ये हुआ और ये हो जाएगा 4, यानी वैल्यू आ जाएगी 43 हो जाएगी यहाँ 20। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 angles of a quadrilateral are each 90 degree and remaining 2 angles are such that one is 3 times the other, find these 2 angles। यानी एक चतुर्भुज है, उसके 2 एंगल हैं 90 डिग्री के हैं, और जो शेष 2 कोण एंगल हैं वो हैं उनमें से एक दूसरे का 3 गुना है। तो हमको जो वो एक का 3 गुना है उनको फाइंड करना है 2 एंगल। यहाँ देखेंगे इसको, given 2 angles of quadrilateral 90 degree each,
remaining two angles are such that one is 3 times the other. Let one is x degree and second is 3x degree. तो according to question ये हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस एक्स डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल टू, क्योंकि चारों का सम होगा क्वाड्रिलेटरल को वो 360 डिग्री होगा। तो 990 ये 90 180 हो जाएगा, ये 3x इंटू एक्स 4x, तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो 180 डिग्री और 4x डिग्री, तो x डिग्री यहाँ हो जाएगा 180 अपॉन 4, तो 4 जा और 4 5 जा, यानी एक इसमें एंगल आ जाएगा 45 डिग्री का, यानी वन एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री, अदर 3x हो जाएगा 3 इंटू 45 डिग्री, तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और ये 13, तो ये जो इसका दूसरा एंगल आ जाएगा वो 135, तो जो दो एंगल आएंगे एक 45 डिग्री का, दूसरा 135 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सेकंड का, फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, तो पहले हम इसको सेम यूनिट में कंप्यूट करेंगे, या तो इसको सेंटीमीटर में इसको बदलें या तो इसको सेंटीमीटर बदलें, दोनों को सेम, या तो दोनों का मीटर में या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्योंकि 1.5 मीटर है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 1.5 इंटू 100 हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, तो इसको लगेगा रेशियो 90 अपान हो जाएगी 150, ये कैंसिल हो जाएगा 3 3 जा 3 5 जा, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:5। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटी संख्या फिर धीरे उससे बड़ी संख्या, तो इसको लिखेंगे हम गिवन नंबर्स, यानी फ्रैक्शन है ये नंबर, 3/7, 3/11, 3/5, 3/2 एंड 3/17। तो यदि इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू इसमें आएगी यहाँ लिखेंगे, इसमें 3/7 को माइनस डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 3 डिवाइड करते हैं इसमें तो हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा शून्य रखेंगे, तो 7 4 जा 28, 2, फिर ये आ जाएगा 7 2 जा 14, 6, ये वैल्यू आती रहेगी इसमें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 2। नेक्स्ट में जो वैल्यू आएगी 3/11 में, तो ये भाग नहीं जाएगा इसमें, तो यहाँ रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, और यहाँ 8 आएगा, फिर शून्य रखना पड़ेगा,
और ये 11 7 77, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.27। इसमें देखते हैं तो ये हो जाएगा 0.60। इसमें रखें तो हो जाएगा 1.5। इसमें रखेंगे तो 3/17 में ये नहीं जाएगा भाग, तो पॉइंट, तो 7 उधर 34 अधिक हो जाएगा, तो 17 और ये हो जाएगा 3। और यहाँ लिखेंगे वैल्यू को, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 रखेंगे तो 17 7 जा 1 से 190, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। तो ये 0.17। तो पहले हमें छोटी संख्या देखनी थी, जो छोटी संख्या वो दी हुई है यहाँ पास 1.5 है, ये पहले नंबर पे है। इसके बाद जो दूसरी संख्या आएगी वो आएगी यहाँ 0.27। इसके बाद जो संख्या वो रहेगी 1.17। ये जो संख्या है नहीं, इससे छोटी संख्या जो यहाँ पास होगी वो होगी 0.17। हाँ, ये तो बड़ी संख्या कंप्लीट नंबर है ये। तो पहले ये संख्या हो जाएगी 0.17। इसके बाद यहाँ दूसरी संख्या होगी, वो संख्या हो जाएगी 0.27। इसके बाद जो तीसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 0.42। इसके बाद हो जाएगी ये 0.60, फिर हो जाएगी यहाँ पास 5। तो यहाँ इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे संख्याओं के लिए हो जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद धीरे से छोटी संख्या। तो यहाँ लिखेंगे तो पहले यहाँ आएगा, पहली पोजीशन में ही आएगा क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। फिर इससे जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या इससे है, ये है। इसके बाद इससे जो छोटी संख्या वो है ये, इससे जो छोटी संख्या है ये जो संख्या है वो ये वाली है। इसके बाद जो सबसे छोटी संख्या वो 5th नंबर में है, ये। तो यहाँ लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ हो जाएगी पहले नंबर में 1.5 की जो संख्या आएगी यहाँ 3/2। इसके बाद जो संख्या आएगी वो आएगी यहाँ पास 3/5। इसके बाद आएगी 3/7 और इसके बाद आएगी 3/11 और लास्ट में आएगी यहाँ पास 3/17। तो इस प्रकार से इसको हमको मैनेज करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ a co-educational middle school is depicted by the photographs। तो इसमें बने हुए क्लास 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th है। इसमें इसमें जो पिक्चर्स का मतलब 4 गर्ल्स है, तुमको बताना इसमें आंसर। विच क्लास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। हमको बताना है किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट हैं। तो यहाँ देखने ये नंबर दिख रहा है हमको, ये तो ये क्लास 1st है, तो इसमें जो आंसर है वो क्लास 1st होगा। जो पहला इसमें होगा क्लास 1st। बी नंबर जो इसमें होगा, बी नंबर का दिया हुआ है इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th लेस देन दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास
3, इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास फिफ्थ लेस देन द नंबर ऑफ क्लास इन क्लास 3, यानी जो क्या नंबर ऑफ जो क्लास फिफ्थ में जो लड़कियों की संख्या वो क्लास 3 की अपेक्षा क्या कम है। यहाँ देखेंगे पहले क्लास फिफ्थ में देखते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 2 पीछे का 4 गर्ल्स है, तो यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 गर्ल्स, 4 4 8 और ये 2 10 हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो क्लास 3 में है, क्लास 3 में देख रहे हैं ये 4 8 12 16 और ये हो जाएगा 20, तो हाँ इसमें ऑप्शन इसका सही है, यस। फिर इसमें जो दिया हुआ है तीसरा, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं, तो क्लास 7 में ये है, तो 4 8 10, क्या लिख सकते हैं 10 गर्ल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अखिलेश रन्स अ कॉफ़ी शॉप एंड सेल्स 51 cups of coffee in 6 hours. If this is 3/4 of the total number of cups he sells in the whole day, find out the number of cups he sells in a day. यानी इसमें कहा गया कि अखिलेश जो है एक कॉफ़ी शॉप में काम करता है, उसको दुकान चलाता है, और उसमें जो है उसने 51 कप ऑफ कॉफ़ी को उसने 6 आवर्स में उसने उसको सेल किया, बेचा। इफ़ दिस 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कप्स ही सेल्स इन द होल डे, मतलब ये जो है उसका 3/4 पार्ट्स है उसके एक दिन का जो कप्स उसने उसको सेल करते बेचता है। हमको इसमें फाइंड करना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कप्स ही सेल्स, वह एक दिन में कितने कप्स को बेचता है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 51 cups of coffee in 6 hours. This is 3/4 of, या 3/4 कैसे लिख सकते हैं हम, 3/4 of the cups he sells in the whole day। ये हमको फाइंड करना है। We have to find out the number of cups he sells in a day। तो यहाँ लिखेंगे सपोज वो x कप्स को वो सेल करता है, लेट x कप्स सेल इन अ डे। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगा क्योंकि 3/4 तो 3/4 x इजकल टू 51 की इक्वल है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 4 × 4 4 5 20, तो x इजकल टू यहाँ हो जाएगा 20 204/3, तो 3 6 जा और 3 8 जा, यानी वो एक दिन में 68 कप 8 कप को वो सेल्स करता है। तो अपने आप आंसर हो जाएगा 68। क्वेश्चन नंबर 15 इसको सिंप्लीफाई करना है।
4/6 माइनस 3/1/3 प्लस 2/1/2 माइनस 1/4। इसको सिंपल फ्रैक्शन के ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 के ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। 32 और 6 हो जाएगी यहाँ पास 38/8 माइनस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 1 10 10/3 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5/2 ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 5 5/4 38/8 10/3 प्लस इसका जो एलसीएम हो जाएगा 4 2 2 जा और 2 5 या 10 4 38/8 ये हो जाएगा 5/4 38/8 दोनों का एलसीएम 12 3 4 जा और 4 10 जा 40 4 3 जा और 3 5 जा 15 38/8 माइनस ये हो जाएगा 40 और 15 हो जाएगा 55/12 दोनों का इसमें एलसीएम देंगे तो 24 आएगा 8 3 जा और 3 का इसमें 32 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 2 जा और 52 × 2 तो हो जाएगा 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 हो जाएगा 11 माइनस 2 5 या 10 और ये 11 24 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पास 4/24 यह हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 1 इसका 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 149 एंड 101 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ गिवन जो नंबर दिए गए हैं 149 एंड 101। तो सबसे पहले क्या करें जो इसमें जो क्वेश्चन बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना विच डिवाइड 149 एंड 101 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच के। तो पहले इसमें से हम सबसे 5 को माइनस कर लेंगे 149 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। इसके बाद 101 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 96। फिर इसका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 ये हो जाएगा। अब फिर 96 का इसमें करेंगे 2 4 जा 2 8 जा और 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा ये हो जाएगा 1 4 4 का हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 3 × 3 96 के यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पास 1 2 3 4 5 ये दोनों में कॉमन है बाकी 2 इसमें नहीं है 3 इसमें है बल्कि तो ये जो दोनों मिल जाते हैं लिख सकते हैं HCF ऑफ 144 एंड 96 ये हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 × 2 और इंटू 3 तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 3 जा 48 तो वह नंबर 48 होगा। तो यदि हम डिवाइड करें इसमें 149 में इसका तो यहाँ हो जाएगी वैल्यू ये 3 टाइम जाएगा
144 तो यहाँ 5 रिमाइंडर बचेगा। यदि 101 में करें इसका 48 का तो 2 टाइम जाएगा 96, 5 बचेगा यहाँ। यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इस, ये हो जाएगा 48। इसके बाद के क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।